Okay, fine. So let me check. Yes, you are forcing me into that. Anyways, so what we'll do is we are going to start with the dictionaries. Let me open the concept board also. Okay. फाइन. सो हमने डिक्शनरी के बारे में कुछ देखा था. जस्ट विल रिकैप अ बिट कि व्हाट आर डिक्शनरीज एंड उसमें क्या उसका लॉजिक होता है. सो कैन एनीवन हेल्प मी रिमाइंड कि डिक्शनरीज क्या होते हैं. So set of key and value pairs. यस, सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स इज डिक्शनरी. ठीक है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स. ठीक है. ये तुम्हें दिस इज डिक्शनरी. फाइन. नाउ व्हेन यू हैव दिस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं. दैट सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स आर इनक्लोज्ड विद इन दिस कलेक्शन of key value pair is enclosed within curly braces, right? Opening and closing. इसके बीच में you write key value pairs, and those key value pairs are separated by comma. Okay, which of them is unique? Key, value, or which of them should be unique? Key or value or both? What do you think? Unique कौन सा होता है? Key. Okay, fine. So most of you are saying कि key should be unique. तो मतलब कि value can be repeated, but key should be unique. Fine. Key should be unique. Any other detail that you will like to provide me about the key of the dictionary? कुछ ऐसा जो कि स्ट्राइकिंग फीचर होता है डिक्शनरीज का. हाँ. Between integers. कीज आर इंटीजर्स. ये किसने बोल दिया? Yes, sir. यूज टू फेच आउट डेटा. ठीक है, वो सब सही है, पर एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है. हु विल ट्राई? अकेला बताओ. विष्णुप्रिया, पलक. एक्सलेंट. कीज आर इम्यूटेबल, राइट. सो वी ऑल्सो नो दैट द कीज आर इम्यूटेबल. ठीक है. एंड वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, कैन बी बोथ. म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. ठीक है. नाउ what about dictionary as a whole? Is it an immutable data type or mutable data type? Dictionary. Dictionaries are mutable or immutable data type. Okay, dictionaries are mutable. सारे लोग बोल रहे हैं. ठीक है. Yes, dictionaries are, they themselves are mutable. Dictionaries are mutable.
mutable data types. Okay. So these things are clear. Let me one minute. Just me turn. Let me turn on the fan. Okay. So कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अच्छा, हाउ इज एम्प्टी डिक्शनरी रिप्रेजेंटेड? Open and closed curly. यस. कैसा होता है? नॉट डिक्शनरीज. डिक्शनरी कैसे रिप्रेजेंट होता है? ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस. फाइन. एग्जाम्पल्स कैसे हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल्स विल बी लाइक x is equals to 1. ठीक है. लेट्स से 1 2 2 3 3. करेक्ट. इस तरह करके यू कैन हैव वन एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल कैन बी, अच्छा टेल मी, इज दिस अ वैलिड डिक्शनरी? Yes, sir. It seems to be valid, right? Why? Because the key is immutable. हाँ, की इज अ टपल, सो इट इज इम्यूटेबल. अगर वह इसी टपल को मैं लिस्ट बना दूं तो विल इट बी वैलिड डिक्शनरी? No. No. So if I write like this, that won't be a valid dictionary, right? मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि इसके साथ साथ एक बार रिवीजन भी हो जाए. 1 20 30 and this you can write 2. अच्छा, can we have like this? तो ऑफ कोर्स ये तो इनवैलिड है. ठीक है. वाई? क्योंकि बिकॉज दीज कीज आर म्यूटेबल टाइप्स. लेट्स से इफ वी राइट hello 1 hi 2 bye 1 2 3. Fair, you can have let's say anything. Good morning. Three and -5 high 5. Just ये वैलिड है? एक बार देखो. टेक 5 seconds. Yes, you can tell me. Is it valid? So after high, is that a semicolon? Just a minute. After After high. नहीं. It is a colon. It is a colon.
valid. इट्स वैलिड. किसी को कोई डाउट है कि प्रशांत सर, हाउ की एंड वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा? दे आर सेपरेटेड बाय कोलोन. कहाँ कोलोन से मैंने सेपरेट किया है प्रशांत? देखो जितना भी की वैल्यू पेयर है ना, द पेयर इटसेल्फ इज सेपरेटेड बाय कोलोन. हाउएवर द इंटायर एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय कॉमा. तो जितने भी कोलोन वाले पेयर हैं सब कॉमा से सेपरेटेड हैं. दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है. एंड इट इज़ वैलिड बिकॉज ऑल द कीज जो कि कोलोन के पहले आ रहे हैं सब इम्यूटेबल टाइप्स हैं. एंड वॉट एवर आर द वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, राइट, इवन रिपीटेड. सो इट्स ऑफ कोर्स अ वैलिड वन. ओके, ठीक है. मोस्ट ऑफ यू, हाँ उसके बाद कोलोन है. यस सनत, गुड, सही रीजन बोलो. टपल इटसेल्फ इज अ की. ठीक है. तो दीज थिंग्स आर देयर. अब उसके बाद हम लोग विल कम टू सर्टेन फंक्शंस दैट ही कैन बी, दैट मेथड्स रादर दैट कैन बी यूज्ड. ठीक है. सो मेथड्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे? मेथड्स इन्वॉल्व्ड, मेथड्स ऑफ डिक्शनरीज. ओके, ये डिक्शनरी के जो मेथड्स हैं विल स्टार्ट. सो इसके लिए क्या है, फिर उसी तरह चले जाना. W3 स्कूल्स पे तुम्हें दिख जाएगा मेथड्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं. राइट. सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड हैव अ लुक. इसमें भी दिया होना चाहिए तुम्हारा. I'll just check dictionary methods. Yeah. देखो लिस्ट दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल्स भी तुम्हें मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द क्लियर मेथड. क्लियर मेथड उसमें भी था, किसमें? यस्टरडे वी सॉ इन केस ऑफ लिस्ट्स. ठीक है, लिस्ट में भी क्लियर मेथड था. तो क्लियर मेथड क्या करता है? रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. सो इन डिक्शनरीज आल्सो इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी. दैट इज वंस यू अप्लाई क्लियर मेथड द ओरिजिनल डिक्शनरी विल बिकम एम्प्टी. तो एम्प्टी डिक्शनरी कैसे लिखते हैं? वी हैव सीन ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोड है, लेट्स से अ डिक्शनरी इज देयर, ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस, उसके बीच में की वैल्यू पेयर्स लिखे हुए. यू कैन अरेंज डिक्शनरीज एंड लिस्ट इन दिस फॉर्म. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. प्रिंट स्टेटमेंट को या स्ट्रिंग को मल्टीलाइन और वो करने में प्रॉब्लम आता है. पर डिक्शनरीज और लिस्ट एंड टपल्स के एलिमेंट को तुम लाइन चेंज करके लिख सकते हो टू अरेंज इट एंड मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. ठीक है. स्ट्रिंग्स को नहीं कर सकते हो. स्ट्रिंग्स मल्टीलाइन में होगा तो ट्रिपल कोट्स में होना चाहिए. एंड सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को यू कैन नॉट ब्रेक लाइक दैट. Okay, but dictionaries, lists and tuples, they can be written in this form. ठीक है. So car के अंदर में 3 pairs are there separated. First pair is this, second pair is this and third pair is this. ठीक है. Ford Mustang एक कार आता है, वो कार आता है, उसका ईयर कब मैन्युफैक्चर है? 1964 का है. Let's say car is a dictionary having key and value pairs. Now अगर कार डॉट क्लियर करोगे और फिर इफ यू प्रिंट कार, you will see it becomes empty. जैसे मान लो यहाँ जाके मैं इसे रन करता हूँ तो इस कोड को देखोगे, प्रिंट कार करेगा तो you will see empty dictionary is returned. ठीक है. सो क्लियर फंक्शन क्यों, मेथड क्यों यूज होता है इन डिक्शनरीज? क्लियर मेथड इज यूज टू, मेथड रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी एंड मेक्स इट empty. और empty dictionary is represented by, we just saw, empty opening and close braces, right? So clear method is very straightforward and simple. I hope इसमें किसी को डाउट नहीं है. Let me know. हाँ, because it simply removes all the elements of the dictionary and makes it empty. An empty dictionary is represented by opening and closing braces. ठीक है. अभिषेक says no doubt. विष्णु प्रिया, प्रियंका, okay. I think it was pretty simple, तो इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए. Good.
Now we'll go to second method of the dictionary. Second method कौन सा है? Copy. Copy we also came across in the case of what? In the case of lists, right? Similarly, in the case of list क्या करता था? It did not modify the original list, या original list को modify नहीं करता था, but it gives you a new copy. ठीक है, एक नया उसका एक कॉपी बनाता है, and then that copy is returned which can be caught in a variable, right? So similarly, copy method in case of you say dictionaries also does the same thing. Let us check out. ठीक है, you can see same dictionary is taken, dictionary है. Now because it returns the copy of the original dictionary, ठीक है, जिस पे ये मेथड लगा हुआ है, तो कार का कॉपी बनाएगा और उसको that copy dictionary is returned and caught into X, because copy returns a copy of the original dictionary, and that returned value or the returned dictionary, which is the exact same replica or the copy of this car dictionary, is saved in X. If you test it out, you will see, run करने के बाद it will return you the same dictionary. देख रहे हो, तो X में भी इसका एक कॉपी आ गया. ठीक है, so in this way you can create multiple copies of same dictionary. This also works for list. Okay, is it clear? बताइए. Okay, Akila says yes, and Kirtana, Abhishek, Vishnu Priya, Prashant. ठीक है, it was pretty straightforward and simple. Okay. Okay, fine. So now let us come back to another. That is the third one. Third one is form keys. Returns a dictionary with specified keys and value. देखो ये क्या करता है. This method of dictionary type देखो ये this creates a dictionary. So for that what you need to pass to it? You need to pass two arguments to this method. The first argument has to be the keys. Either it can be in the form of a tuple or in the form of a list. ठीक है, और वो list जब तुम पास करोगे and उसमें तुम you can specify कि तुम्हें as a dictionary क्या चाहिए, as a value क्या चाहिए. So that dictionary, it will return a dictionary having first key as key 1 and value as 0, second key as key 2 and value as 0. ठीक है, मतलब कि that value that you are going to specify as the second argument in form keys, that will be the value for all the keys. ठीक है, where but all the keys you will have to specify separately in the form of either a list or a dictionary. Let's check it out. हाँ, Could you explain this again? My laptop crashed. I've just started. ठीक है, मैं अभी इसको बताया नहीं. देखो, let's say you have dict dot form keys. ठीक है, याद रखना ये मेथड है तो उसके पहले डिक्ट लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि डिक्शनरीज का मेथड है ये. सेम फॉर कॉपी, क्लियर, उन दोनों के लिए भी आगे डिक्ट लिखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स से you want a dictionary in such a way that keys, first key will be key 1, second key will be key 2, third key will be key 3. Let's say I add another key. मुझे next key चाहिए and that will be hello. ठीक है, next key चाहिए, that will be 1. next key चाहिए, that will be a tuple hi -1 and let's say 4.5. So you will see the new dictionary that this will return will have the keys key 1, key 2, key 3, hello 1 and this tuple. ठीक है, separately as the elements, and the values for all will be 0. Let's check it out. देख रहे हो,
So you can see here, the first key is key 1, value 0. Second key is key 2, value 0. Third key is key 3, value 0. इस तरह करके जितने भी एलिमेंट्स तुमने डाले हैं इसमें इम्यूटेबल टाइप के, सब उसके की बन गए, बट सबके वैल्यू 0 ही आ रहे हैं. So this is a mechanism of creating a dictionary with default value or a predefined value which will be same for all the keys that you have specified. And the first argument that is passed to the form keys method of this dictionary class is the list of or the tuple of keys. Okay, and then second will be the value that you want for all the keys in the dictionary to be returned. Let's say अगर value में दे देता हूँ good morning, you will see सबका value, sorry, तो system पे से you can just run it. If you can see सबके same value आ गए, ठीक है. So this form keys method, what it does is it accepts two arguments, where the first argument is the list or the tuple of values, and where each value will be will form the keys of the dictionary, and the second argument that you are specifying will become the value for all the keys, and that will be same for all the keys. ठीक है, ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आया या नहीं? जस्ट हैव अ लुक फॉर लेट्स से अनदर 5 सेकेंड्स और उसके बाद मुझे बताओ. ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, चलो मैं रहने देता हूँ. हाँ, just have a look for 5 seconds and let me know whether you got the concept or not. हाँ, dictionaries generally have the tendency to shuffle up values, right? You want to have separate values? No, वही तो वो सबका सेम Shuffle रखता up the value. हाँ. They shuffle up the values. Shuffle of the values. Why do you want to shuffle of the values when the values are same? So like order will be different when we try to access it again. See, one thing I like to tell you, if you remember, of course, मैं वो लिखना भूल गया. You are forgetting one thing. One of the properties of dictionaries, I forgot to mention, and I'll write it. Dictionaries are not sequence data types. So order of keys or key value pair is irrelevant. समझे? मतलब क्या? You remember, मैंने अगर 11th क्लास वाला if you have seen that my PDF, उसमें एक चार्ट है शायद पेज नंबर 30 और 32 में, जिसमें मैंने सेपरेटली वो ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाया है. उसमें if you see, they do not lie under sequence data types. So order in which you are inserting may not be the same order in which you will see when you print it out. There are cases in which that will vary. हो सकता है अगर तुमने डिक्शनरी में इंसर्शन का ऑर्डर तुम्हारा ये रहा, लेट्स से ये वाला, इस ऑर्डर में यू हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी, व्हेन यू प्रिंट इट आउट यू मे सी दिस वैल्यू कमिंग फर्स्ट. इट मे हैपन, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम नहीं ऑब्जर्व करोगे, बट इट मे हैपन इन सर्टन केसेस एंड इन मेनी केसेस रादर. ठीक है, बिकॉज in which order you are entering the values is irrelevant to a dictionary. ठीक है, because they are not the sequence types. So ordering whatsoever has no meaning in the case of dictionary. So why do you want to shuffle and arrange it when it has got no meaning in dictionary?
Anant, did you get it what I am trying to say? To say the same thing as What I told the same thing that you were saying. like I meant to say this, sir, but I thought it was. अच्छा, you were trying to tell me that. I thought you were asking me question. No, ठीक है. तो I hope ये most all of you have understood कि what is the meaning of डिक्ट आएगा क्या लिखा. नहीं वो डिक्शनरी लिखा नहीं दिखेगा, लिस्ट में दिखता है क्या लिखा हुआ. हाउ विल यू अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग इज अ डिक्शनरी. देखो यहाँ पे, हाउ डू यू नो दैट दिस थिंग दैट यू आर प्रिंटिंग, this dict becomes a dictionary? Okay, because from key returns a dictionary wherein the keys will be from this and value for all will be this. So if you are printing dictionary, is there anywhere written it is a dictionary? How do you know it is a dictionary? Because it is starting and closing with curly braces. देख रहे हो, लिखा कहीं नहीं आता है पलक, वो तुम्हें कर्ली ब्रेस देख के समझना पड़ेगा वो डिक्शनरी है. ओके सो अच्छा, ये एक और कंसेप्ट बताओ, ये समझ में आया कि नहीं. सर इफ वी डोंट यूज कॉपी इवन देन इट विल क्रिएट अ कॉपी राइट. अभिषेक सर आप बताओगे क्लियरली ये क्या बोलना चाह रहे हो. वी डोंट क्रिएट कॉपी, मतलब क्या हुआ है इसका. हाउ विल इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ कॉपी इफ यू आर नॉट राइटिंग कॉपी. Okay, meanwhile when if the time he is explaining me his question, everybody let me know कि ये जो कंसेप्ट की डिक्शनरीज में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है. ठीक है, कि किस ऑर्डर में की वैल्यू पेयर उसमें इंसर्ट किए गए हैं, वो किसी भी ऑर्डर में अंदर जाके सेव हो सकता है. ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं. अच्छा, फ्रॉम कीज का क्या काम है सर. फ्रॉम नहीं है, फॉर्म कीज है वो. देखो अच्छा, फ्रॉम कीज, हाँ ठीक है, मतलब कि फ्रॉम कीज मतलब क्या है, इस कीज को उठा के ऐसा डिक्शनरी बनाना है जिसमें सारे कीज के लिए वैल्यू सेम होंगे. क्या काम है ये मत पूछो, सीख लो, आगे जाके प्रोग्रामिंग में कभी भी जरूरत पड़ सकता है. सी आई एम गिविंग यू वेपन्स, व्हेन टू फायर एंड हाउ टू फायर वो बैटलफील्ड में तुम डिसाइड करोगे. ठीक है, हो सकता है सॉफ्टवेयर बनाते समय कभी तुमको ऐसा जरूरत पड़े कि ऐसा डिक्शनरी बनाना है जिसका कि सारे का वैल्यू सेम हो. डिपेंड, इट मे हैपन, यू डोंट नो व्हेन इट मे हैपन. ठीक है, तो बस सीख लो इसको, कब जरूरत पड़े कहाँ जरूरत पड़े नहीं पता, हो सकता है बोर्ड में नहीं भी आए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे शायद सिलेबस में लिखा भी नहीं है. ठीक है, सो हर चीज़ का अभी मतलब नहीं समझाया जा सकता है, बट येस फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो यू विल रिकॉल कि अच्छा देयर इज अ वे इन विच वी कैन हैव अ डिक्शनरी वेयर इन ऑल द वैल्यूज आर सेम. ठीक है. अच्छा, यूजिंग अ डुप्लीकेट वेरिएबल. अच्छा देखो अभिषेक, देखो तुम जो बोल रहे हो ना, दैट इज अ बिट डिफरेंट. ये क्या लिख दिया तुमने, ऐसा करके तो कोई डेटा टाइप नहीं होता है ना. एक ही में तुमने सब कॉमा सेपरेट करके लिख दिया है. अभिषेक तो कौन सा डेटा टाइप का बात कर रहे हो ये. व्हाट आई मीन टू, आई थिंक व्हाट यू आर, अच्छा फिर भी ब्रेसेस भी नहीं दिए हो और की वैल्यू पेयर भी नहीं दिए हो, बट आई गॉट योर क्वेश्चन. व्हाट यू आर आस्किंग इज व्हाट यू आर आस्किंग इज दिस कि लेट्स से तुमने एक ऐसा लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 1 1 2 2. ठीक है, एंड देन यू रोट, एक डिक्शनरी है y, या लेट से तुम्हारा वेरिएबल आइडेंटिफायर नेम ही लेते हैं, डूप इज इक्वल्स टू, ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन इन फैक्ट. ठीक है, x, परहैप्स ही मेंट दिस कि अभी भी तो कॉपी बन गया. नहीं, कॉपी नहीं बना, ये तो दो नाम हो गया एक ही का. याद होगा तुम अगर ये करते थे a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू a, क्या इसमें दो कॉपी बनता था. नहीं, क्यों ऐसा हो जाता था. पहले फर्स्ट लाइन विल क्रिएट a variable, a memory location, it will reserve a memory location जिसमें 2 डालेगा and that will have a name a. next line you are writing b is equals to a. तो ये ऐसा नहीं है कि next जाके कोई another memory location पे 2 बना देगा और उस पर b डाल देगा, ये नहीं होता है. क्या होगा, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा b. ठीक है, this does not create a copy. in the same way इसमें क्या होगा ना कि एक मेमोरी लोकेशन पे तुमने ये डिक्शनरी डाला, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है 1 1, ठीक है,
ये डिक्शनरी डाला, इसका नाम x कर दिया, व्हाट योर कोड विल डू मैं वो बता रहा हूँ। फिर डूप इक्वल्स टू x कर दिया हो ना, तो इसी वेरिएबल का दूसरा नाम हो जाएगा डूप, ठीक है। बट जो तुम्हारा कॉपी है वो क्या करता है, तुम्हारा कॉपी क्या करता है, अगर तुमने ये लिख दिया है x, मान लो x यही है, और उसके बाद तुमने लिख दिया है लेट्स से माई डिक्शनरी इज इक्वल्स टू x डॉट कॉपी। इन दिस केस क्या करेगा, ये एक्चुअली में नए जगह जाके इसका सेम कॉपी बना देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नया जगह सेम डिक्शनरी बनेगा, ठीक है, यही वाला कॉपी, ठीक है, और उसका नाम माई डिक्ट पड़ेगा। तो दोनों अप्रोच में अंतर है, इसमें एलियासिंग हो जाता है, मतलब कि सेम मेमोरी लोकेशन विल हैव द टू नेम्स इन दिस अप्रोच। हाउएवर अगर तुम कॉपी लिखते हो ना, तो उसमें तुम बोल देते हो कि नहीं, मुझे सेम लोकेशन का दो नाम नहीं देना है, आई वॉन्ट टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू मेमोरी लोकेशन पे जाके सेम कॉपी डाल के उसका नाम मैं माई डिक्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो डिड दिस आंसर योर क्वेश्चन अभिषेक एंड अदर्स? ओके, ठीक है। अच्छा, लिस्ट भी वो बोल रहा है, तो लिस्ट में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगा पलक, ये प्रशांत, ठीक है। सो लिस्ट में भी सेम ही होता है, लिस्ट में भी कॉपी बनाओगे तो सेपरेट लोकेशन पे ही बनेगा, अगर इक्वल टू लिखोगे तो सेम जगह का दो नाम हो जाएगा। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। बताओ मुझे कि ये वाला जो अभिषेक पूछ रहा था, एक्चुअली ही आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके फाइन, सो इक्वल टू गिव्स अनदर नेम टू द सेम मेमोरी लोकेशन, और ये डॉट कॉपी जो है उसी का एग्जैक्ट कॉपी बना के दूसरे लोकेशन पे डाल देता है और उसका नाम वो रख देगा, ठीक है। ओके फाइन, नाउ हमने ये भी फ्रॉम कीज का मतलब समझ गए कि ऐसा डिक्शनरी तुम्हें चाहिए, इट विल रिटर्न सच ए डिक्शनरी वेयर जो तुम्हारे कीज बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में या तुमने प्रोवाइड किया है लिस्ट या टपल, उससे वन एलिमेंट उठ के कीज बन जाएगा उसका, एंड वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल, जो भी तुम दोगे सेकेंड आर्ग्यूमेंट में उसका, ठीक है। सो इज द फॉर्म कीज क्लियर? ये बताओ, फ्रॉम कीज क्लियर है? ओके, पलक इज आस्किंग अगर वैल्यू अलग चाहिए तो क्या करेंगे सर? वैल्यू अलग चाहिए तो ये काम नहीं करेगा, फिर इंडिविजुअली तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा। इंडिविजुअली कैसे असाइन करते हैं की वैल्यू, वो तुम्हें पता है? नहीं याद है तो मैं एक बार वो भी लिख देता हूँ। इंडिविजुअली कैसे बनाते हैं, पहले एक अलग से एम्प्टी डिक्शनरी ले लेंगे, उसके बाद वी विल राइट एक्स, अगर अलग अलग वैल्यू चाहिए उसी सेम एग्जाम्पल में, की 1 इज इक्वल्स टू आई एक्स, की 2 इज इक्वल्स टू बाय, ओके, एक्स माई की कुछ भी डाल सकते हो इज इक्वल्स टू गुड, ठीक है, एक्स 4, एज फार एज दिस इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये कीज बनते जाएंगे, याद रखना ये म्यूटेबल नहीं बन जाना, लिस्ट नहीं दे देना अंदर, ठीक है, बैड, ठीक है। नाउ इफ इसको लिखने के बाद अगर तुम ये प्रिंट करते हो प्रिंट एक्स, तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, की 1 कोलोन हाई, ठीक है, की 2 कोलोन बाय, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में तुमने डिफाइन किया है उस ऑर्डर में ये चलता चला जाएगा, ठीक है, एंड देन डिक्शनरी विल बी क्लोज्ड। तो ये डिक्शनरी असाइनमेंट अगर तुम्हें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए हर की के लिए पलक, तो मे बी दैट फ्रॉम वाला काम नहीं करेगा, तुम्हें इंडिविजुअली जाके असाइन करना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर पलक? बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। सर लैपटॉप में स्क्रीन कैसे लो? आउट ऑफ टॉपिक, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लो? प्रेस द प्रिंट स्क्रीन बटन,
ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना। अगर लैपटॉप में चाहिए तो यू प्रिंट, देखो मैं ये भी सिखा ही देता हूँ। आप अपने स्क्रीन इस पे देखोगे कि प्रिंट स्क्रीन बटन होगा तुम्हारा कहीं कीबोर्ड पे, ठीक है। तो उसको क्लिक करो और पेंट खोलो। आई डोंट नो, मेरा तो इसमें ये है लिनक्स है, मैं प्रिंट स्क्रीन क्लिक कर चुका हूँ। हाँ, स्निपिंग टूल से भी काम चल जाएगा। स्निफिंग नहीं है, वो स्निपिंग है। पेंट, लेट मी सी। हाँ, पिक्स शायद, लेट मी सी। हाँ, स्निपिंग टूल। आई डोंट नो वेदर, पता नहीं इसमें पेंट का कौन सा ऐप है, आई डोंट नो। इमेजेस, लेट मी सी ये काम करता है कि नहीं। ये बीच बीच में तुम पूछ देते हो ना, तो मैं भी बिना बताए नहीं छोड़ूंगा, चाहे अब तुम चाहो या ना चाहो। देखते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट, देयर इज नो इमेज ऑन द क्लिपबोर्ड। तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारा स्निपिंग टूल होगा, उससे काट सकते हो, या नहीं तो प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करके यू कैन सिंपली गो एंड पेस्ट इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ठीक है। देखो प्रिंट स्क्रीन मैंने क्लिक किया तो आ गया कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड देन क्या था वो, लेट मी ट्राई वंस। आई एम नॉट श्योर, मैं विंडोज़ यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसमें कौन सा करेक्ट प्रोग्राम होगा। हाँ देखो आ गया ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह यहाँ है, ठीक है। वंस MS पेंट पे जाके पेस्ट कर दोगे ना प्रिंट स्क्रीन करने के बाद, तो दैट स्क्रीन विल बी कैप्चर्ड एंड देन यू कैन गो एंड सेव एज करके कोई भी लोकेशन पे, मान लो डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, ठीक है। लेट्स से आई गो टू डेस्कटॉप एंड देन आई विल राइट image .jpg, ठीक है। सेव इट। यहाँ पे फाइल का टाइप भी तुम उसमें चेंज कर पाओगे। ओके, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेविंग, JPEG करके देखता हूँ। अच्छा चलो, इसका लगता है कुछ अपना फॉर्मेट है। आई डोंट नो इसमें कौन सा फॉर्मेट लेता है, सो मे बी यू कैन ट्राई दैट। हाँ चलो, सेव हो गया। सो आई विल ट्राई टू ओपन दैट, अगर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है। देखो, तो इस तरह करके तुम यू कैन डू इन पेंट और यू कैन डायरेक्टली यूज स्निपिंग टूल, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन बटन, हाँ फॉर्मेट में सेव हुआ। हाँ कोई बात नहीं, वो तुम्हारा विंडोज़ पे तुम्हारा यू कैन सेव इट इन द JPEG PNG, उस तरह के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो देर आर टू ऑप्शंस, प्रिंट स्क्रीन लेके पेंट पे जाके सेव कर दो एंड सेव एज से कर सकते हो, ठीक है। एंड अनदर ऑप्शन इज यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन स्निपिंग टूल एंड देन यू कैन कट द सेक्शन ऑफ जो तुम्हारा स्क्रीन है। नहीं तो वीडियो देख लेना मेरा बाद में, आई विल शेयर इट, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तुम्हारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभिषेक, ठीक है। चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले क्लास ख़त्म कर लेते हैं। सर कैन यू शो द बोर्ड वंस, ओके। सी देखो, इज दिस द पार्ट यू वांटेड टू सी? Done, sir. ओके फाइन। तो आई विल जस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड। अच्छा, इसमें एक और चीज बताता हूं। लेट्स से व्हाट इफ यू डू नॉट प्रोवाइड व्हाट वैल्यू इज टू बी सेव्ड फॉर ऑल, उस केस में क्या होगा? मैं थोड़ा वैल्यूज कम कर देता हूं, कीज, ठीक है। लेट्स, हाँ, लेट्स से आई डू नॉट नो कि व्हाट वैल्यू आई शुड, डिफॉल्ट वैल्यू आई शुड प्रोवाइड फॉर ऑल, ठीक है। सो इन दैट केस विल इट गिव एनी एरर? देखते हैं क्या करता है। एरर नहीं देगा, ऑब्जर्व इट। So you can see that if you do not provide any second argument, that is what value should go to all the keys, then by default it will
प्रोवाइड वैल्यू नन टू ऑल, ठीक है, नन अलग डेटा टाइप होता है, ठीक है, तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड नन टू ऑल। ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर वैल्यू नहीं दिया तो सबका नन डाल देगा वो। ओके ओके, अनंत इज गुड, अभिषेक को भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके फाइन। नाउ लेट्स गो एंड चेक सम अदर मेथड्स, ठीक है। सो वी हैव सीन सो फार फॉर्म कीज, ये भी देख लिया, ओके। नाउ let's see what does this get method do. I'll open it in another tab. ठीक है, so let's say you have this the same example of a dictionary that this website is taking. तो मान लो कि उसमें की वैल्यू पेयर सर्टेन डिफाइंड है, थ्री एलिमेंट्स आर देयर, थ्री की वैल्यू पेयर्स आर देयर इन दिस डिक्शनरी कार. So what does get method do is, for any existing key, if you mention the key as the argument to that get method of the dictionary, ठीक है, it will return you the value, ठीक है, वो तुम्हें वैल्यू बता देगा कि उस वैल्यू उस इसके लिए एलिमेंट के लिए what is the value for that, ठीक है. तो लेट्स सी दैट मॉडल का वैल्यू क्या है, मस्टंग, तो देखो वो तुम्हारा आ जाएगा. तो इफ यू रन इट यू विल सी कि इन द डिक्शनरी कार, ठीक है, उस डिक्शनरी में तुम्हारा उसका मॉडल क्या है, दैट यू विल गेट हियर, ठीक है. क्लियर कि ये क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग के लिए तुम्हें वैल्यू दे देता है. नाउ वन मोर थिंग वी कैन सी हियर, व्हाट इफ द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. लेट्स से आई विल गिव मॉडल 111, ऐसा तो कोई की है नहीं, नन ऑफ द कीज मैचेस मॉडल 111. उस केस में क्या होगा, लेट अस सी. नन मतलब क्या कि इफ देयर इज नो मैचिंग की देन इट विल रिटर्न नन, ठीक है. अगर कोई कीज मिलता है तो उसका वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, दैट विल बी कॉट इन एक्स एंड देन यू कैन प्रिंट दैट थिंग, राइट. एंड व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न, इट विल बी सेम एज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इन फॉर दैट की, ठीक है. जैसे अगर मैं सिर्फ मॉडल डालता हूँ तो मॉडल का डेटा टाइप क्या है, मॉडल का जो की है उसका वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. सो इफ यू टाइप हियर, यहाँ पे अगर लिखते हो टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा, क्लास str वाला, ठीक है. लेट्स सी व्हाट इफ आई चेंज दिस टू ईयर. इन दैट केस द वैल्यू फॉर द की ईयर इज 1964, which is what type? It is type integer. तो देखो वो int क्लास int डिस्प्ले करना चाहिए उसको. क्लियर. सिमिलरली it also accepts an optional second argument. What does that mean? हमने देखा कि अगर कोई इफ सम की इज नॉट एग्जिस्टिंग, लेट्स से 11, तो वो क्या करता है, इफ की एग्जिस्ट इट विल रिटर्न द वैल्यू, ठीक है. टाइप को हटा के मैं सिर्फ एक्स कर देता हूँ, ठीक है. इफ की इज एग्जिस्टिंग देन इट विल रिटर्न इट्स वैल्यू. इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन, बट यू कैन स्पेसिफाई एज एन ऑप्शनल सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू द मेथड, ठीक है, any value, any data type, and that will be returned when no such key is found. by default वो none रहता है, लेकिन अगर तुम उसमें कुछ लिख देते हो कि value not found, so now if in case the key is not existing then that time this thing will be returned, ठीक है. let us check. अगर कुछ नहीं दोगे तो none रिटर्न करता है. if you specify something then whatever you have specified here that will be returned.
Not only string, you can return any data type. Let's say 22 I wish to return. देख रहे हो? So by default this is set to none. ठीक है, second argument. However, if you write the second optional argument along with get method, it will return you the value that you have provided in case there is no matching string and no matching key for a key in the dictionary. However, if there is a matching key, then it will return whatever is the value. Check it out. देख रहे हो? तो अगर वैल्यू मिलता है तो रिटर्न कर देगा की के करस्पॉन्डिंग. इफ नो सच वैल्यू इज फाउंड, by default if you do not specify, none will be returned. If you specify something and in case the value key does not exist, then that particular value after comma which you have provided as second optional argument will be returned. Is this thing clear? Okay, seems like all have understood. ठीक है, चलो what time is it? 1:38. चलो देखते हैं. So we have seen 1 2 3 4. ठीक है, चलो आज हमने कुछ डिक्शनरी का कंसेप्ट भी देखा. मैं नहीं खींचूंगा ज़्यादा बिकॉज यू विल बी हैविंग मैथ्स क्लास ऑल्सो, तो 15-20 मिनट्स में ब्रेक दे दूंगा. विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो. होपफुली विल कवर दिस रिमेनिंग. ओके, एंड देन we will also cover 1 or 2 methods that were left for lists and as well as strings. तो कल हम लोग ये built in list, string और डिक्शनरी का सारा फंक्शंस क्लियर कर लेंगे. ठीक है, एंड होपफुली आई विल ट्राई टू हैव वन क्लास ऑन सैटरडे ऑल्सो, सो दैट इस वीक में तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक तुम्हारे सिलेबस का खत्म हो जाए. एंड नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट विद एफिशिएंसी एंड यू कैन से सॉर्टिंग का जो बच रहा था. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में वो भी खत्म कर लेंगे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, देन वी कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग क्वेश्चंस, सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम डिक्शनरीज. उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अनदर वीक. And then from the third week we will start with the revision of module 3. ठीक है, once we are done with module 1 and 3, तब फिर हम लोग module 2 को start करेंगे जो कि नए चेंज सिलेबस के हिसाब से है. And yes, I had sent one link. Hopefully all of you have downloaded that all the materials from the link, because वो अगर किसी ने लिंक शेयरिंग स्टॉप कर दिया तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उसे कर लेना बुक्स के जो चेंज सिलेबस के हिसाब से. ठीक है, चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर देन. ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, पर नॉनदलेस वी रिवाइज डिक्शनरीज, उसके कुछ फीचर्स. हाँ सर, व्हाट इफ वी स्पेसिफाई लाइक to print the type of it if the key does not exist? Type of it if the key does not exist in which method? ये gets में. हाँ, टाइप क्या होगा बताओ? नन रिटर्न कर रहा है ना, तो नन तो खुद एक टाइप है. इफ यू हैव स्पेसिफाइड, देखो, because she has asked, I'll explain. Let's say by default तुमने 1 रिटर्न किया, मॉडल 1 डाला, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है? It returns none by default, right? So x is none. So what is the type of none? None itself is none. तो देखते हैं. बार-बार में सेव कर. ओके, नन टाइप का है ना? तो नन का जो डेटा टाइप क्या होता है? नन टाइप. ठीक है, वही तुम यहाँ पे अगर इंटीजर डाल देते हो, ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, पर वो क्या हो जाएगा? क्लास इंट. ठीक है, अगर नन रिटर्न कर रहा है तो नन का डेटा टाइप क्या होता है? नन टाइप. तो वो नन आ जाएगा. ठीक है, और अगर तुमने कुछ अपना स्पेसिफिक टाइप दे दिया, लेट्स से 22, तो व्हाट विल बी कंटेन्ड इन x? मॉडल 1 इज नॉट देयर, x विल कंटेन 22. एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ 22? बिकॉज x इज कंटेनिंग 22, क्लास इंट. ठीक है, तो नन दे दिया तो नन टाइप का हो जाएगा. नन वैल्यू का टाइप क्या होता है? नन टाइप. और अगर तुमने कुछ दे दिया तो उसका जो भी टाइप होगा, इस केस में इंट आएगा. अगर यहाँ पे हलो दे दिया तो तुम्हारा स्ट्रिंग आ जाए, str आ जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फाइन.
ठीक है, चलो फिर विल रैप अप। और आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे और सम मेथड्स भी सॉ। होपफुली टुमारो एंड डे आफ्टर विल कंप्लीट ऑल द बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स, राइट? चलो, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।